कुछ नहीं, जैसे सेंट्रल विस्ता आपने प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, जहां पे हमने नई पार्लियामेंट बनाई थी, वैसे ही 2-3 ऑफिसेस और चेंज करे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हैं ना, तो अब इसका जो नाम है वो सेवा तीर्थ बना दिया गया है। अब सेवा तीर्थ में जब पहला कदम रखा तो कुछ नए नए स्टेप्स भी लेने थे, तो जैसे कि इनका एजेंडा भी था हमेशा से ही, हमने वल्नरेबल पे फोकस करना है, जहाँ पे औरतें आगे, बच्चे आगे, बूढ़े आगे। और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको एट द स्पॉट ट्रॉमा सेंटर में नहीं लेके जाया जाता, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। सेम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, पर प्राइवेट थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड रहता है कि पहले डिपॉजिट कर दो आप, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो एक स्कीम भी लॉन्च करी, दैट इज पीएम राहत स्कीम। पीएम राहत स्कीम ये स्पेशली डेडिकेटेड है एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए। तो ये इनिशिएटिव लिए गए जब उन्होंने विजिट करा अपने नए ऑफिस के अंदर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है नए पीएमओ का, जिसे अब बोला जाएगा सेवा तीर्थ, तो पीएमओ पहले बोलते थे, अब सेवा तीर्थ बोल दिया, उस ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ है। मतलब हमारा काम ही क्या है, सेवा करना अपने सिटीजन्स की। और ये भी बोला जब वहां पे बैठे कि हमारे जो सिटीजन हैं वो रिलेटेड हैं टू गॉड, अकिन टू गॉड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आप सभी को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। और एक टेम्पल से आर्किटेक्चर को उठाया गया है जो 12th सेंचुरी में बना था, और ये टेम्पल लोकेटेड है कर्नाटका में। नाम है इसका केशव टेम्पल या विजय नारायण टेम्पल ऑफ बेलूर। बेलूर, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशियंट का एंड आता है, मेडिवल की जस्ट बिगिनिंग सी होती है, उस टाइम पे बेलूर बहुत ज्यादा चमकता है। यहीं पे आप एक डायनेस्टी के बारे में भी सुनोगे, होयसल, होयसल जिसको होयसलाज भी कहीं बोल देते हैं। तो होयसला जो है वो डायनेस्टी भी यहाँ पे इमर्ज करती है। तो उस टाइम पे इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करी गई थी। अभी जो बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ से डिजाइन वगैरह आर्किटेक्चर को वो इंस्पिरेशन लिया हुआ है। कैसा इंस्पिरेशन लिया है, तो जैसे जैसे यहाँ पे फीचर आएंगे वही वाले थोड़े थोड़े इंटीग्रेट करे, कॉपी नहीं है, बस इंस्पिरेशन उठाई है। तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो कहाँ पे लोकेटेड है, बेलूर। वेलापुरा भी जिसे बोलते हैं, कर्नाटका में है। कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो ये आक्षी रिवर के बैंक पे। और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड विष्णु। साइड में टेम्पल आपको दिख जाएगा। और किसने कमीशन करा था, बनाना किसने शुरू किया था, तो होयसला किंग, जिनका नाम था विष्णु वर्धन, 1117 सीई के टाइम पे ये बनाया था। आपने बस एक ही काम करना है, जिनकी होगी एंशियंट वाला पार्ट हो चुका है, वो होयसला डायनेस्टी को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद जब ये फॉर्मेशन हुई थी, बनाया क्यों था होयसलास ने, तो देखो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। तमिल वाली साइड में आप जाओगे तो वहां पे चोलास उस टाइम पे फ्लरिश कर रहे हैं, तो चोलास को इन्होंने डिफीट करा था। तलकड़ नाम की एक बैटल हुई थी 116 मतलब 1116 सीई के अंदर, तो उसके अगले साल ये टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कर दी गई थी। केशव टेम्पल जो आपने देखा, तो याद रखिएगा विष्णु वर्धन ने ये टेम्पल का कमीशन करा था, तो इसी वजह से कमीशन करा था, तो होयसला किंग से वो बिलोंग करते थे। चोला को डिफीट करा था। बैटल आ जाएगी तलकड़। तलकड़ बैटल के बारे में पूछा जा सकता है, अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो एक सवाल बैटल पे भी आ ही जाता है, कौन से आएगा वो नहीं पता होता, तो बैटल ऑफ तलकड़ भी याद रखना। उसके बाद 3 जनरेशन ने इसको कंस्ट्रक्ट करा, मतलब एडिशन होती रही। और इसी के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भी इसको एज अ सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास डेजिग्नेट करा, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो ये टेम्पल अपने में ही इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल फीचर अगर देखेंगे तो सोप स्टोन से इसे बनाया गया है। जैसे क्लोराइटिक स्किस्ट जो होती है, स्किस्ट जहां पे भी आता है ब्लू कलर की टिंच आपको दिखाई देती है, तो सोपस्टोन से इसको बनाया गया है। डिटेल कार्विंग्स आपको मिलेगी। अगर टेम्पल आप पहले के कहीं के भी उठा लो, बहुत ज्यादा कार्विंग करी होती है ना, बाहर की साइड भी अंदर की साइड भी, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पे जो हमारा कल्चर था वो कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, कितने सारे जो आर्किटेक्ट थे वो अवेलेबल हुआ करते थे। आज के टाइम पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। राम मंदिर में भी ट्राई करी गई, पर इस लेवल की आपको कहीं ना कहीं डेकोरेशन कमी मिलती है, इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी स्पेसिफिक पहले हुआ करती थी। इसके अलावा जो टेम्पल है वो जगती के ऊपर है। जगती क्या होता है, एक हाईली रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर एक्चुअल में फिर टेम्पल को बनाया गया। फिर एक गोपुरा आपको मिल जाएगा। गोपुरा जो लेटर विजयनगर स्टाइल में ऐड करते हैं, जो मेन डोर हो गया ना, बड़ा सा गेट लगाया होता है, उसको ही बोलते हैं गोपुरा। एंड कंपाउंड वॉल होगी, जैसे घरों की साइड में एक वॉल लगा दी जाती है ना प्रोटेक्शन के पर्पज से, वैसे ही कंपाउंड वॉल यहाँ पे भी मिलेगी, जिसे प्राकरा बोलते हैं। और जो एक्सटीरियर वॉल्स है, बाहर वाली दीवारें हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डेकोरेट करा है। पीछे पिक्चर में आपने देखा हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, मिथिकल क्रिएचर्स भी ड्रॉ करे गए हैं। एपिक सीन्स जो आपके महाभारत आगे, रामायण आगे, तो उनके एपिक सीन्स भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। वैसे आप संगम एज में जाते हो तो सिलापदी करम के बारे में आप सुनोगे, इलांगो अधिगल ने लिखा था, तो उसे एपिक ऑफ साउथ भी बोला जाता है। वैसे मनी में काली, ये भी एपिक ऑफ साउथ बोला जाता है। तो इनकी आपको डेकोरेशंस मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज 80+
मदानिक स्कल्पचर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। मदानिक स्कल्पचर मतलब जैसे पिलर बना, पिलर के ऊपर कोई और स्कल्पचर ड्रॉ कर दिया, तो मदानिक स्कल्पचर भी मिलेंगे, जैसे ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है। और डिपिक्ट क्या क्या करा गया है, तो डांसिंग, हंटिंग और इवन ग्रेसफुल पोजेस भी दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेड है। और स्टेप वेल भी आपको मिलेगा, मतलब एक पानी का एरिया होगा और वहां पे स्टेप्स लगी होंगी प्रॉपर, जैसे 42 लेक में आप देखते हो जब छठ पूजा होती है तो वहां पे पानी भर देते हैं, पर स्टेयर्स तो रहती है ना, तो वही स्टेप वेल वैसे इसका कंस्ट्रक्शन करा गया। देन उसके बाद लखपति दीदी टारगेट, ये तो आ गया जिस टेम्पल से इंस्पिरेशन उठाई और सेवा तीर्थ बना दिया गया। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जब चेयर पे बैठ के आ गया उनका जो काफिला निकलता है वैसे आए और अपनी चेयर पे बैठते हैं, तो क्या क्या पहले इनिशिएटिव लिए गए। तो नंबर 1 इज लखपति दीदी टारगेट। अब बोला कि टारगेट जो है वो 60 मिलियन तक हम लेके जाएंगे। लखपति दीदी जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया था सरकार के थ्रू कि अगर विमेन अपना कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाहती है तो फाइनेंस कंस्ट्रेंट ना बने, तो उसमें बड़ी सारी फीमेल्स को कवर करा गया था। यहाँ पे दोबारा से बोला कि इसको अब हम लेके जाएंगे अप टू 6 करोड़, तो इतनी फीमेल जो बेनिफिशियरी हैं उनको एड ऑन करना है। मार्च 2029 तक ये टारगेट लिया हुआ है और विमेन को एम्पावर करना है ताकि इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बूस्ट हो सके। कोई उनका अपना इनिशिएटिव है, कोई भी स्टार्टअप आ जाएगा, यहाँ पे कोई टेक ड्रिवन की मतलब कंपल्शन नहीं है, एनी स्टार्टअप। तो इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज फीमेल को प्रोवाइड करनी है। फिर आ गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डबल, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फंडिंग करनी है। इंफ्रा की बात करिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज आ गया तो वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही एग्रीकल्चर का, स्टोरेज का आ गया तो वो भी एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका फंड डबल कर दिया गया है, पहले एलोकेशन थी 1 लाख करोड़, अभी से बोल दिया गया 2 लाख करोड़, तो डबल कर दिया हुआ है। और मेन फोकस है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है और फार्मर कई बार सप्लाई चेन की वजह से बहुत सारा लॉस फेस करते हैं, वो ना आए, तो फार्मर्स को फोकस करा। तो सबसे पहले कौन आ गई, फीमेल्स, फिर उसके बाद कौन आ गए, फार्मर्स। तो यही बोलते थे ना वो बार बार की जो वल्नरेबल रह गए हैं कहीं ना कहीं, उन पे हम फोकस करेंगे, तो ये आ गया दूसरे पे एग्रीकल्चर, दैट इज फार्मर को आपने टारगेट करा। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के अंदर हमको एस्टेब्लिश करना है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी गए और इसी में फंड जो है कितना एलोकेट करा गया है, तो फॉर 10,000 करोड़, ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है। जो स्टार्टअप किस चीज को लेके रहेंगे, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल वाले और डीप टेक के साथ एसोसिएटेड है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेंगे, तो उसके लिए इतना पैसा यहाँ पे कॉर्पस कॉर्पस मतलब एक साथ ही इतना लॉट ऑफ अमाउंट किसी कैटेगरी के अंदर दिया गया है, तो इन स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा, जहां पे मेनली क्या करी जाएगी, इनोवेशन। तो अगेन आपने किसके ऊपर फोकस किया, स्टार्टअप्स के ऊपर, जो कैसे हैं, टेक ड्रिवन। उसके बाद आ गया फोकस ऑन विमेन, फार्मर, यूथ, वल्नरेबल सिटीजन। जब आपने ये वाले टारगेट को हिट करा, दैट इज स्टार्टअप वाला, तो यूथ भी यहाँ पे खुद ही आ गया, यूथ भी यहीं पे मर्ज हो गया। तो बोला कि इनके ऊपर हम और ज्यादा काम करने वाले हैं और जो डिसएडवांटेज में रह गए थे लोग उनको और ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। ये सेवा तीर्थ से बोली गई हैं चीजें, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पीएम का फर्स्ट डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है सेवा को, यानी कि सर्विस, और किसको, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी को टारगेट करना है। और इसी के साथ अब सभी को टारगेट करना है, तो एक जो प्रॉब्लम इंडिया के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स इंडिया के अंदर हर साल होती हैं, दैट इज रोड एक्सीडेंट्स। तो उसके लिए लॉन्च करी गई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री राहत स्कीम। तो राहत में क्या किया जाएगा, 1.5 लाख तक का पैसा हेल्प करेगा सरकार की तरफ से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कैशलेस रहेगा बिल्कुल, और कोई भी मना नहीं कर सकता हॉस्पिटल की हम इनका इलाज नहीं करेंगे। तो ट्रॉमा सेंटर की एक कमी आपको दिखाई देगी। चलो आगे स्कीम में देख लेते हैं, पर पता लग गया ना, ये इनिशियल स्टेप्स लिए गए जो सेवा तीर्थ से साइन हुए हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, पीएम राहत पे आ रही हूँ अब, बस वही लास्ट आर्टिकल है, उसके बाद बाइंड अप कर देंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, दिल्ली में ही है ये, दिल्ली में ही है ऑनलाइन। चलो नेक्स्ट इज इनॉग्रेशन ऑफ सेवा तीर्थ, वही लिखा कौन कौन से ऑफिसेस आ गए, तो एक तो पीएमओ आ गया, दूसरा अब पिछले वाला प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था उसका म्यूजियम बन जाएगा, वही किया जाता है ना, ऐसे डिमोलिश थोड़ी किया जाएगा, म्यूजियम बना देते हैं। एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरेट, और तीसरा आ जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरेट। तो ये 3 ऑफिसेस हैं जिनको शिफ्ट कर दिया, पर मेन यहाँ पे आपने सेवा तीर्थ को, बस इसी बिल्डिंग के अंदर है सारे, वैसे याद रख लो, पर ये 3 मेन ऑफिसेस हैं जिनका शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट ये बस बातें करी हैं, सिटीजन इज अकिन टू गॉड, कोई नहीं आपसे पूछेगा, नागरिक देवो भव, जैसे अतिथि देवो भव, वैसे वाला नागरिक देवो भव।